संबक न्यूज हेतु संपर्क करें। संविदा कर्मियों को भी राज्य कर्मियों की भांति हेल्थ इंश्योरेंस लागू होना चाहिए। हरि किशोर तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा। जैसा कि भी 8वें वेतन गठन को लेकर शासन संगठनों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए, क्या है आपके द्वारा, क्या रहेगा? कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो पहले तो हम स्वागत करेंगे कि 8वां वेतन आयोग समय से आ गया और वहाँ पर जो आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी वगैरह सब लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पर कमेटी में हैं स्वयं वो, तो उसमें जो फिटमेंट तालिका है, फिटमेंट जो हमारा बनेगा, गुणांक बनेगा, वो हमारा ठीक से बनना चाहिए। उस पर ये देखा जाना चाहिए कि पिछली बार जो बना था कोरोना के कारण वो बहुत कम बना था, उसको कई बार डग्गामारी करके सरकारों ने उसको रोका था, कम किया था और बीच का पैसा हमारा मारा भी गया था, जबकि ये वादा हुआ था कि जब सामान्य स्थितियाँ हो जाएंगी तो हम दे देंगे, उस पर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लेकिन उसको ठीक से लाया जाए, उसको देखते हुए लाया जाए, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें 2007वें वेतन आयोग में तो हमारा ठीक ठाक उसमें 125% उसमें बढ़ा था, तो उसमें ये होना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे हेल्थ की बात हम करते हैं तो हेल्थ में पूरे प्रदेश में अलग अलग नियम है। राजस्थान में सबसे अच्छा नियम है हेल्थ को सिक्योर करने का हमारे राज्य कर्मचारियों के और सभी लोगों का। तो हमारी मांग ये रहेगी इस बार कि हम लोगों ने भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैशलेस राज के लिए तमाम हाईकोर्ट तक गई सरकार हमारे खिलाफ। हम लोग चाहेंगे कि जो केंद्र में हो वो पूरे देश में एक साथ लागू हो, कर्मचारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, यहाँ तक कि संविदा कर्मी जो हमारे हों उन पर भी हेल्थ की एश्योरेंस सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है हम स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखते हैं आपका। जब तक स्वास्थ्य का कर्मचारी और उसके परिवार के लोग ठीक नहीं होंगे तब तक वो ठीक से मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। तो एक नई पॉलिसी आनी चाहिए इस तरह की, जिसमें सभी को बड़े बड़े रोगों में, बहुत बड़े बड़े रोग अब हो रहे हैं, उनमें ठीक से इलाज होना चाहिए सब लोगों का और निःशुल्क होना चाहिए। बड़े बड़े अस्पताल हमारे पास होना चाहिए जिनमें लोग जाएँ और वहाँ भर्ती हो जाएँ। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आउटसोर्सिंग में बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि एजेंसी लाते हैं, एजेंसी काम करती हैं, फिर उसको 11 महीने बाद निकाल के बाहर कर देते हैं, तो और उनका वेतन नहीं बढ़ता है, भत्ता जो उनको मिलता है या मानदेय मिलता है उनका बढ़ता नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए उनकी मनमर्जी की, और डीए से इसको लिंक कर देना चाहिए। जिस प्रकार डीए से सबका वेतन बढ़ता है उस प्रकार जो भी आपको मिनिमम देना वो दीजिए आप, लेकिन उसके बाद बढ़ोतरी डीए के आधार पर हो जाए तो हम समझते हैं बहुत बड़ी राहत उनको होगी और उनका उत्पीड़न बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में पहले आपने देखा होगा कि 2016 में पहले पटनायक जी की कमेटी बनाई गई, क्योंकि बहुत सारे पद हमारे ऐसे हैं जो केंद्र सरकार में नहीं हैं और हमारे यहाँ हैं, हमारे ज़्यादा पद होते हैं, उसको अभी तक समाप्त नहीं किया गया। उनकी जब हम लोग पैरिटी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोग रखते हैं कि भाई ये इसके बीच में आता है इसलिए इसको इसके बीच में मान लिया जाए, इसके बीच में मान लिया जाए, परंतु वो नहीं माना जा रहा है। और पटनायक जी को बनाया गया, वो 1 साल तक उन्होंने हम लोगों से वार्ता की, उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स बनाई, उसके बाद उनको कत्ते खाने में डाल दिया गया, सरकार ने डाल दिया, कुछ अधिकारियों की मनमानी चली इसमें। उसके बाद वृंदा स्वरूप जी को बैठाला गया, उन्होंने भी तमाम रिपोर्ट्स बनाई, बनाने के बाद में वो भी चली गई और उसके बाद में कोरोना आ गया। उसके बाद 10 साल से हमारा लागू नहीं हो पाया और उन वर्गों का, संवर्गों का बहुत नुकसान हो रहा है जो लोग इस संवर्ग में कहीं फंस गए हैं। पहले उनकी बात होनी चाहिए। अब अगर वेतन आयोग उत्तर प्रदेश में बैठता है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले उनकी बात हो, पहले उनको हम न्याय दिला सकें जिनको 10 साल न्याय नहीं मिला। उसके बाद ऐसे पदों पर पहले से काम हो जिससे ये ना हो। और सबसे आखिरी ये रहेगा कि जो भी कहीं से भी घोषणा हो, चाहे डीए की घोषणा हो अथवा किसी की घोषणा हो, वो कर्मचारियों के साथ साथ उसी में एक लाइन आनी चाहिए कि निगम पार्षदों को और शिक्षकों को भी एक साथ मिलेगी, एक ही तारीख से मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्मचारियों को मिल गया उसके बाद निगम पार्षद वाले लड़ रहे हैं, फिर शिक्षकों हमारे लड़ रहे हैं, भाई हमारा इनकी भांति कर दिया जाए। जब देना है तो सबको एक साथ एक ही आदेश से दिया जाना चाहिए। ये कुछ मांगे हमारी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी जो यहाँ भी रहेंगी और दिल्ली में भी हम लोगों ने लिखकर भेजी हैं, जो शिवपाल मिश्रा जी वहाँ पर रखेंगे। धन्यवाद।